गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 10th का कंटिन्यू चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तो आपका हमने नियम बताए थे क्या, किरण आरेख का उपयोग करके गोले दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। जो हमने नियम बताए थे, 3 नियम थे आपके। उसके बाद अब अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनना है उसकी स्थिति के हिसाब से हम उनका प्रतिबिंब बनाएंगे, फिर उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्थिति है जब वस्तु अवतल दर्पण देख रहे हैं, हेडिंग है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जो अवतल दर्पण है उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। फर्स्ट स्थिति है जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। वस्तु हमें नहीं पता कहाँ अनंत पर है, याद रखना वस्तु से 2 किरणें आएंगी, जहां वो कटेंगी वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो वस्तु कहीं अनंत पर रखी है, वस्तु से 2 किरणें आ रही है, ये और ये। ठीक, पहली किरण आई, फोकस से होकर गई। जब किरण फोकस से होकर जाती है आपतित किरण, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर गई, तो ये परावर्तन के पश्चात अपनी ही किरण पर वापस लौट जाएगी। तो ये आपकी दोनों आप परावर्तित किरण हो गई। ये यहाँ पर आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। तो ए बी आपका वस्तु थी जो कहीं अनंत दूरी पर रखी थी, तो इसका प्रतिबिंब ये बना बच्चों, ए डैश बी डैश। और कैसा बना, छोटा। वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। देखिए कैसा बना। जब वस्तु ए बी दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित हो, तो वस्तु के शीर्ष से 2 किरणें परस्पर समांतर आती हुई दर्पण पर आपतित होती हैं। एक किरण दर्पण के फोकस एफ से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हमने बताया एक किरण क्या आई, मुख्य फोकस से होकर गई, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। और दूसरी किरण क्या है, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के फोकस तल से बिंदु ए डैश पर मिलती हैं तथा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती है। इस प्रकार अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और दर्पण के फोकस तल में प्राप्त होता है। वो फोकस तल में, ये देखिए फोकस तल है, ये फोकस और इसका तल, तो फोकस तल में प्राप्त होगा जब वस्तु अनंत पर है। ठीक है, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा, छोटा होगा, उल्टा होगा और फोकस तल पर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अगली स्थिति है आपकी जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु कहाँ रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है इसके, और अनंत आपका कहीं अनंत जाकर खत्म हो गई मुख्य अक्ष के, तो यहाँ पर रखी है वस्तु ए बी। ठीक, यहाँ से 2 किरणें जाएंगी, याद रखना। पहली किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली गई। दूसरी किरण क्या है, वक्रता केंद्र से होकर गई, परावर्तन के पश्चात इसी पर ही लौट जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ कट कर रही है। ठीक, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ही थोड़ा सा फोकस की साइड ही है, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ये बनेगा ए डैश बी डैश। देखिए यहाँ पर अब हम पढ़ लेते हैं। जब वस्तु ए बी दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। वस्तु कहाँ है, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के सामने अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच ये रखी वस्तु ए बी। तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण, जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण क्या होगी, परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस एफ से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जो पहली आपतित किरण आएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है। दूसरी किरण क्या होगी, वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी। ये दोनों यहाँ पर टकराई, तो इनका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहाँ पर बना, और उसका वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से छोटा है और दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये सभी को क्लियर हुआ। जो आपकी थर्ड स्थिति है, थर्ड स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ रखी हुई है, वक्रता केंद्र के बिल्कुल ऊपर। ये आपकी वस्तु है ए बी।
अब यहाँ से फिर से दो किरणें जाएंगी। पहली किरण गई आपकी मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर गई तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। और जब किरण दूसरी किरण गई फोकस से होकर, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। तो यहाँ पर दोनों किरण टकराई तो इसका प्रतिबिंब ये बना। समान साइज है, मतलब जितना बड़ा हमारा वस्तु थी उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब बना है, बिल्कुल बराबर। एक बार पढ़ लेते हैं। जब वस्तु ए बी दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, ये आप लोगों को हाथ से ड्रॉ कर करके देखने पड़ेंगे, आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सी पर है तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस एफ से होकर जाएगी तथा दूसरी किरण फोकस एफ में से गुजरकर दर्पण पर आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों परावर्तित किरणें बिंदु ए डैश पर मिलती हैं, तो इनका प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। कैसा है वो? वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु के बराबर तथा दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये थर्ड स्थिति थी आपकी। फोर्थ स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। वस्तु कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में ये रखी वस्तु ए बी। तो इसका प्रतिबिंब पीछे बन के आया है बच्चों, देख लीजिए कैसे। पहली किरण आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर थी, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये पहली किरण आई, परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर चली गई। दूसरी किरण क्या थी? फोकस से होकर गई तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दोनों किरणें यहाँ टकरा रही हैं, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। इसका देख लीजिए कैसा बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। जैसे जैसे वस्तु हमारे दर्पण के नजदीक आती जा रही है, इसका प्रतिबिंब पीछे जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। कंडीशन समझिए, वस्तु से बड़ा, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों। फिफ्थ स्थिति देख लीजिए, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। ये वस्तु फोकस पर स्थित है, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गई, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर गई, परावर्तन के पश्चात इसी पर ही लौट गई। ये दोनों किरणें आपस में कहाँ टकराएंगी? अनंत पर जाकर टकराएंगी। तो इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा। ठीक है। लास्ट स्थिति है अवतल दर्पण की, जब वस्तु कहाँ हो? फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है, ये रही ए बी। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात वही फोकस से होकर जाएगी, दूसरी वक्रता केंद्र से होकर चली गई। तो हमें नहीं लग रहा ये दोनों किरणें यहाँ कहीं मिलेंगी, तो हमने इन दोनों किरणों को मिलता हुआ पीछे की ओर प्रतीत हुआ, हमने इनको बढ़ा लिया। ये आपका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। ठीक है। ये बना कैसा है? जब वस्तु ए बी दर्पण के मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव के बीच स्थित होगी तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है। सिर्फ एक ही आभासी बनेगा जब वस्तु कहाँ होगी? फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब आभासी, बड़ा, सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये आपकी 6 स्थिति अवतल दर्पण की कंप्लीट होती हैं। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 कंडीशन आएंगी, इनके यूजेस आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है बच्चों। उत्तल दर्पण में 2 स्थिति हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी। ठीक, यहाँ पर दोनों कंडीशन देख लीजिए। अनंत पर स्थित है वस्तु, ये देखिए कहीं अनंत पर है, यहाँ से 2 आप किरणें आ रही है, पहली और दूसरी, ये दोनों किरणें आई, पहली किरण दूसरी किरण, दोनों दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति बता दी इन्होंने। समांतर है तो दोनों परावर्तन के पश्चात फोकस से पर मिलेंगी, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां मिलती नहीं है, तो इनका प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी, सीधा, वस्तु से अत्यंत छोटा। ये फोकस पर बना है प्रतिबिंब, क्योंकि दोनों किरणें फोकस पर मिल रही हैं, तो बहुत छोटा बना है, आभासी, सीधा बना है और वस्तु से अत्यंत छोटा बना है। दूसरी कंडीशन है जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो। ये देखिए आपका ध्रुव है, ये ध्रुव है और ये वस्तु रखी है ए बी। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर,
परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गई, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर गई, दोनों यहाँ पर टकराई, ये आपका A डैश B डैश प्रतिबिंब बना जो कि आभासी है, सीधा है और वस्तु से छोटा है। मतलब उत्तल दर्पण में दोनों ही कंडीशन में क्या है, जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है और आभासी और सीधा, ये तीनों चीजें हो रही हैं आपकी उत्तल दर्पण में। तो हमें दोनों की कंडीशंस पता लगी, इनके यूजेस पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।